नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। दोस्तों कहीं न जाइएगा, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि इस समय बज रहे हैं रात के 11 और हम शुरू करने जा रहे हैं हॉरर। तो आज की जो कहानी होने वाली है वो है नैनीताल की वो पहाड़ी। तो दोस्तों कहीं न जाइएगा, बढ़ चलते हैं कहानी की तरफ। और कहानी जो है वो हम सुनेंगे एक शख्स से जिनका नाम सुमीत है, उन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए चलते हैं कहानी में। मेरा नाम सुमीत है और मैंने अपनी ज़िंदगी की 15 साल सड़कों पर बिता दिए हैं ट्रक चलाते हुए। मैंने कई अनजान रास्तों पर सफ़र किया है, पर नैनीताल की एक पहाड़ी पर हुई घटना को मैं कभी भूल नहीं सकता। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक बार फिर अपने ट्रक के साथ नैनीताल जा रहा था। मुझे नैनीताल के एक होटल के लिए सामान की डिलीवरी करनी थी। उस दिन देर हो गई थी, इसलिए रात में सफ़र शुरू किया। मुझे अंदाज़ा था कि रात के दौरान पहाड़ी के रास्तों पर ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन मुझे अपने ट्रक चलाने का अनुभव पर पूरा भरोसा था। इसीलिए मैंने रास्ते में हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, जिससे ठंड बढ़ गई थी, लेकिन मैं ट्रक चलाता गया। रात के करीब 3 बजे का समय था। मैं पहाड़ी के घुमावदार रास्तों से होकर गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था और सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट ही थी जो मुझे रास्ता दिखा रही थी आगे का। मौसम भी खराब होने लगा था और घना कोहरा छाने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आगे सड़कें कहाँ जा रही हैं। जैसे ही मैं एक तीखे मोड़ पे पहुंचा, मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल भी सफ़ेद थे। वह मुझे देखकर हाथ हिला रहा था, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। पहले तो मैंने सोचा कि यह कोई स्थानीय व्यक्ति होगा जो मदद मांग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक धीमा किया और उसकी आंखों में देखा, मेरी सांसें थम गई। उस आदमी की आंखें अजीबोगरीब लग रही थी। उसकी आंखों में बिल्कुल अजीब सी चमक लग रही थी और उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान थी उसके चेहरे पर। वो जो बूढ़ा आदमी खड़ा था, वह बूढ़ा आदमी एकदम शांत खड़ा था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे अंदर के डर को पढ़ रहा हो। मैंने अपनी ट्रक की खिड़की के बाहर झांककर उससे पूछा, बाबा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी मदद की ज़रूरत है क्या आपको? उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, बस वही भयानक मुस्कान उसके चेहरे पे थी जो कि उसके पहले थी। मैंने सोचा कि शायद वह ठीक से सुन नहीं पा रहा होगा, इसलिए मैंने ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, वह बूढ़ा आदमी अचानक से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी और इतनी जोरदार गूंजदार थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। मैंने तुरंत ट्रक में वापस कूदकर दरवाज़ा बंद कर लिया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था और मेरे हाथ काँप रहे थे। जैसे ही मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, मुझे अचानक से लगा कि मेरे ट्रक का वज़न बढ़ने लगा है। मैंने शीशे में देखा तो पाया कि वह बूढ़ा आदमी पीछे लटका हुआ है। उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी क्योंकि वो मेरे ट्रक पे था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं अब मेरी आंखें बंद हो जाएंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगा। और वह मुझसे कह रहा था, रुक जा, मुझे जाने दे, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। मैंने बिना एक पल भी गवाए ट्रक की स्पीड दोगुनी कर दी। मेरा ध्यान बस सड़क पर था और मैं बस किसी तरह उस पहाड़ी के रास्ते से बाहर निकलना चाहता था। मैंने अपने मन में भगवान का नाम लिया और किसी तरह ट्रक को उस कोहरे के रास्ते से निकालकर मुख्य सड़क पर पहुंचाया। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही अचानक ट्रक का वजन कम हो गया और बूढ़ा आदमी जो पहले ठहाकेदार हंसी में हंस रहा था, वो भी अब कहीं गायब हो गई उसकी हंसी। मैंने ट्रक को रोककर बाहर देखा, वहां पर कोई नहीं था। सड़क दूर तक खाली दिख रही थी। घना कोहरा जो कि अब धीरे धीरे कम लग रहा था।
उस रात के बाद मैंने नैनीताल की उस पहाड़ी पर कभी भी रात में सफ़र नहीं किया और मैंने अपने साथी ट्रक ड्राइवरों को भी उस रास्ते के बारे में बताया ताकि वे रात को जाने से सावधान रहें। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि वह क्या था, कोई भूत या आत्मा या मेरी कल्पना, लेकिन जो भी था उसने मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव निश्चित कर दिया था। अब मैं कभी भी उस पहाड़ी वाले रास्ते पर रात को सफ़र नहीं करता था। तो दोस्तों, ये थी रमेश की आप बीती, जो आपने सुना नैनीताल की भूतिया पहाड़ी और हुई घटना की। ऐसी कहानियाँ हमें यह सोचने को मजबूर करती हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जिन्हें अपनी आँखों पर देखकर भी भरोसा नहीं होता है। तो कैसी लगी ये हमारी कहानी हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही कहानी और लाते रहेंगे। नमस्कार।